हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ऑफ क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इस चैप्टर में हमने इससे पहले वाली क्लासेस में स्कूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ा था और जिसमें कि हमने और भी पढ़ा था कि टंग जो है वो कैसे डिटेक्ट करती है फूड को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को विदाउट सीइंग द फूड। मतलब हम फूड को देख नहीं सकते एंड स्टिल वी कैन उसका टेस्ट जो है वो महसूस कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट द फूड हैज़, वेदर इट इज़ बिटर, वेदर इट इज़ सॉफ्ट फूड, हार्ड फूड, या सार है या स्वीट है। तो ये सब कुछ हमने इस पे पढ़ा था। तो इस वक्त जो हमारा टॉपिक होगा वो है, एक स्टोरी है, स्टमक विद अ विंडो। तो अब ये पेट यानी स्टमक के रिलेटेड ही ये स्टोरी है। तो इसमें जो है विल रीड अबाउट अ सोल्जर, जो कि एक सिपाही है जो जंगों में लड़ता है। उसका नाम एक मार्टिन है। तो मार्टिन जो है 1822 में, ईयर 1822 में ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 18 साल का था एंड ही वॉज वेरी हेल्दी विदाउट एनी डिजीज़। वो बीमार नहीं था, वो कुछ नहीं था, ही वॉज तंदुरुस्त था। तो जब वो जंग में लड़ रहा था तो उसको एक गोली लगी। गोली लगने के बाद वो बड़ा ही सीरियसली हर्ट हुआ, मतलब काफ़ी ज़ख्म उसको लगा। एट दैट टाइम जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट था, एज यू कैन सी हिज इमेज इन द स्क्रीन, तो ये जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट है इसको बुलाया गया इसको ट्रीट करने के लिए। अब डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है उसने इसका जो ज़ख्म है वो सारा क्लीन कर दिया, इस पर ड्रेसिंग लगाई। और 1 या 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने क्या देखा कि इसका जो ज़ख्म है वो पूरी तरीके से हील हुआ है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। वो क्या था? वो था कि एक बड़ा सा होल, एक छेद उसके स्टमक में रह गया था। एक छेद था। सो द होल जो है दैट वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, यानी उसके होल पर क्या था, मतलब कवर था एक स्किन का, स्किन की एक परत थी, तो जिसकी वजह से वो बंद होता था। लाइक जब हम फुटबॉल अगर हम देखें तो फुटबॉल में एक वॉशर होती है ना, तो वॉशर की तरह उसमें भी एक छेद था और उस पर एक फ्लैप ऑफ स्किन थी। तो जब हम उस स्किन को प्रेस करते थे तो हमें अंदर का सीधे दिखाई देता था कि मार्टिन के स्टमक के अंदर का नज़ारा हम पूरी तरीके से अच्छे से देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, जो डॉक्टर था, डॉक्टर तो उसके स्टमक से फूड निकालता था बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। एक ट्यूब उसके स्टमक में डाल दिया, उसके पेट में डाल दिया और वहाँ से फूड निकालता था। तो अब डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वो एक डॉक्टर था और जाहिर सी बात है जब डॉक्टर को कुछ अजीब सी चीज़ मिले तो वो उस पर रिसर्च करने लगता है, या उसमें क्यूरियोसिटी होती है कि वो इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करे या जाने कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसको लगा कि मैंने एक ख़जाना ढूंढ लिया। तो अब वो इस पे काम करने लगा। उसमें उसने बहुत सारा टाइम, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसके स्टमक पे, मार्टिन के। एंड टोटल उसने लगभग 9 साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट किए। तब तक तो मार्टिन जो है वो बड़ा भी हो चुका था और उसने शादी भी कर ली थी। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये एक ऐसा टाइम था जब मोस्टली साइंटिस्ट्स को ये पता नहीं था कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, वो पूरी तरीके से हज़म कैसे होता है। और जो ये लिक्विड होते हैं, या जिसको कि हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, जो स्टमक स्क्रीट करता है, वो पैदा करता है वो जूसेस, तो वो सब होता क्या है और वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में। तो उसका क्या हुआ कि जो ये एक्सपेरिमेंट इसने ये किए, ये सारे जो डाइजेशन से रिलेटेड, या जब फूड जब हम खाते हैं तो वो अंदर सॉलिड ही रहता है या सॉफ्ट होता है या वेट होता है, या ये सारा प्रोसेस डाइजेशन का कैसे होता है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है उसने ये जो जूसेस स्टमक स्क्रीट करता था ना, लिक्विड जूसेस जो स्टमक से निकलता था, तो उसने वो उसमें से कुछ निकाला और फूड आइटम में डाल दिया। एक ग्लास में डाल दिया, उसमें फूड आइटम डाल दिया, कुछ खाना डाल दिया होगा और ऊपर से ये जूस डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने ये ऑब्ज़र्व किया, उसको ऑब्ज़र्व क्या करना था, उसको ये ऑब्ज़र्व करना था कि क्या ये डाइजेस्ट होगा इन जूसेस से, जो कि ये स्टमक जो अंदर इसके स्क्रीट होता है उससे इस खाने पे क्या असर होगा।
मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने स्टमक से जूसेस निकाले, कुछ ये निकाल दिया, तो अब फिर वो उसने इस किसी कंटेनर में डाल दिया कुछ खाना और उसके ऊपर ये जूस डाल दिया, तो देखना चाहता था कि वो उस पर क्या असर करेगा। तो उसने क्या किया, उसने फ़िश लाई, फ़िश के बहुत छोटे छोटे पीसेस किए, कंटेनर में डाल दिया, प्लस ये जूस डाल दिया। उसके बाद उसने देखा कि टेम्परेचर भी वही रखा जो स्टमक में होता है, दैट इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। उसने क्या देखा, कुछ घंटों बाद देखा कि जो फ़िश है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हुई थी, ख़त्म हो गई थी, यानी वो डाइजेस्ट हो चुकी थी। किससे? इन्हीं जूसेस को डालने से। ठीक है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है उसने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ फ़िश के साथ नहीं, मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ किया। एंड ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, यानी उसी टाइम पर उसने मार्टिन को भी फूड दिया और उसी टाइम पे फूड को कंटेनर में भी डाल दिया और ऊपर से ये डाइजेस्टिव जूसेस भी डाल दिया। और उनको कंपेयर करना था डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को कि जो स्टमक है असल में वहाँ पे जल्दी खाना हज़म होगा, डाइजेस्ट होगा कि बाहर। तो जब उसने ये कंपैरिजन किया, तो कंपेयर करके उसको ये दिखा कि जो फूड आइटम्स जो उसने ग्लास में डाल दिए थे एज़ कंपेयर टू जो फूड इसमें इसके स्टमक में था, तो वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हुआ है। जैसे कि आप टेबल पे भी देख सकते हो, जैसे अनबॉइल्ड मिल्क जब स्टमक में चला गया तो 2 घंटे में ही या 15 मिनट में, 2 घंटा 15 मिनट में ही इसको इसने टाइम लिया डाइजेस्ट होने में, जबकि ग्लास में इसने 4 घंटा और 45 मिनट्स लिए। ऐसे ही बॉइल्ड मिल्क के साथ भी अलग तरीके का हो गया, 2 घंटे पेट में और 4 घंटा ग्लास में। तो इससे, इस ऑब्जर्वेशन से इसको यही पता चला कि जो असल में खाना जो है वो स्टमक में ही जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इसके बाद बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसे यही पता चला कि जो ये है फूड फूड डाइजेस्ट जो है वो फास्टर इन स्टमक में होता है दैन आउटसाइड। तो आपने इस टेबल में भी नोटिस किया होगा ये सारा। आप प्लीज़ इस टेबल को पढ़िएगा और इसको आप कंपेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है स्टमक जो है वो चर्न करता है फूड को, हिलाता रहता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो डॉक्टर ने भी ये सब कुछ देख लिया कि फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, जबकि मार्टिन जो है जब वो दुखी था तो उसका जो खाना था वो अच्छे से हज़म नहीं हुआ। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी होने से हमारा जो खाना है वो जल्दी जल्दी हज़म नहीं होता है। इवन हम कभी ये भी सुनते हैं कि किसी को एसिडिटी होती है, क्योंकि हमारे स्टमक में काफ़ी ज़्यादा एसिड भी वो सक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि प्रॉपरली ईट नहीं करते हैं या जिनको कि खाना जल्दी से हज़म नहीं होता है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो काफ़ी फेमस हुए अक्रॉस द वर्ल्ड। और आफ्टर दिस जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ऐसे नहीं किए कि किसी को शूट किया तो फिर उसका स्टमक में होल किया, या फिर किसी पेशेंट का इंतज़ार किया कि उसके स्टमक में कब होल हो जाएगा तो हम ऐसे ही पीप अप करें, पीप इन इनटू द स्टमक। तो नो, दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज़। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी मार्टिन की और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की पसंद आई होगी। वी से दैट द स्टमक ऑफ आवर ओन, द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।